मुझे ये लगा कि हाँ मेरी फैमिली यही है। जब वो हारी बीमारी में कहते हैं ना, अपना अपना नहीं हुआ पराया अपना हो गया, वो एक चीज़ मेरे साथ हुई। मेरी फैमिली वाले अपने नहीं हुए थे, पराये अपने हुए थे, जैसे फ्रीडम फाइटर वाले मेरे अपने। तब तुम्हें समझ में आ गया कि वो लोग मेरी मदद के लिए है, नुकसान के लिए। हाँ, मुझे जब वो ज़्यादा वो लगा था, जब भी मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं सेंटर होम में चली गई थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मैंने क्यों करा ये चीज़ें, क्यों ही मैंने क्यों ये बयान दिए इनके खिलाफ। मैं दिन रात यही सोचती थी। तो फिर उसके बाद इनने मुझसे बोला कि मैं ये आई, मैं मिली इनसे, गले लगी, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा ही रोई थी। मुझे जले वो हुआ था, दुख हो रहा था अंदर से। फिर उसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने भी ज़्यादा थोड़ी दिक्कतें दी कि अरे मैं बच्चा नहीं अपनाऊंगा, किसका बच्चा है ये, इसका नहीं है, मैं तुम्हें ही अपनाऊंगा, सब कुछ ये हो रही थी। तो मैंने ये सोची बच्चा तो दोबारा कर सकते हैं, दोबारा आ सकता है हमारी लाइफ में बच्चा। मैं कहाँ जाऊँगी जब मेरा कोई नहीं होगा, जब मेरा कोई सहारा नहीं होगा तो मैं बच्चों को क्या सहारा दूँगी आगे चल के। मैं ना कमाने वाली ना खाने वाली, मैं फ्रीडम होम में रह रही हूँ, मेरा बच्चा भी फ्रीडम होम में रहेगा, मेरा ये था। फिर मैंने कह दी, मैंने कि अबॉर्शन करवा दो। जब अबॉर्शन की बात हुई, मैं डॉक्टर ही गई थी, डॉक्टर वालों मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, अल्ट्रासाउंड होने के बाद मुझे पता चली 7वें महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। अबॉर्शन नहीं हो सकता इस चीज़ में, 7वें महीने में अबॉर्शन नहीं होता, बच्चा पूरा हो जाता है। मुझे मना कर दिया अबॉर्शन के लिए, मना कर दी। कि फिर मुझे आइडिया दी, फ्रीडम फार्म की तरफ से एक आइडिया मिला मुझे कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी को दे सकती हो, जिनका बच्चा नहीं है उसको भी और दे सकती हो तुम बच्चा। तो मैंने ये सोचा हाँ ये भी सही है, चलो मेरा नहीं तो किसी और का तो होगा, जिंदा तो होगा, मैंने ये सोच लिया। फिर मैंने थोड़ा बात होती रही, तो मैंने थोड़ा सा कह कर मैंने कि देखो वो मैंने 9 महीने पाल रही हूँ, उसको पेट में रख रही हूँ, कैसे दे दूँ मैं किसी को, कैसे शेयर कर दूँ। प्लीज़ मुझे अपना लो, तुमने सबको देख के मेरे को अपनाया तो उसको भी अपनाऊँ। ये सब जब उसने इतना सोच समझ के उसको लगा हाँ ये नहीं रह पाएगी, जब जाके मैंने उसने हामी बोली थी ठीक है मैं तुझे भी अपना लूँगा और बच्चे को भी अपना लूँगा। फिर मैं फ्रीडम फार्म की तरफ से 8-9 महीने रही थी दोबारा में। मैं दोबारा बाहर निकली आई अपने। जब मैं निकली अपना बेबी लेके, तो मैंने मेरा जो सपना था बचपन का वो मैंने खो चुकी थी पहले। मेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा आज तक। मेरे अंदर ये था कि अब नहीं है कोई सपना, टूट चुका है मेरा सपना। मेरे को लगता था कि मेरा सपना खो जाएगा, मेरा कोई सपना ही नहीं है बिल्कुल, मैंने ये सोचा था अब खत्म मेरा जो भी सपना था। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा फ्रीडम फार्म की तरफ से फोर्स मिला कि हाँ मैंने फ्रीडम फार्म की तरफ बोला था कि मेरा सपना है कुछ और मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो फ्रीडम फार्म वालों ने मुझसे ये बोला था कि हाँ कर सकती हो, हम सपोर्ट करेंगे। फिर मैं इन्हें बोली कि तुम घर में जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे वो ले सकती हो अनुमति। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी अनुमति ली थी कि मैं जा सकती हूँ बाहर, मेरा सपना है मुझे पूरा करना है, मैं कर सकती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने भी हामी भरी थी और मेरे को फ्रीडम फार्म की तरफ से सपोर्ट मिला था। स्नेहा शेल्टर होम से निकलने के बाद कितने दिन में आपने फिर शादी करी? कितने दिन बाद शादी करी? लगभग मैं 3 दिन बाद शादी कर ली थी। मैंने बीच में कोई कारण था, मेरा बच्चा बीमार रहता था, फिर मेरा बेबी एक्सपायर हो गया था, इसीलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं शादी कर पाऊँ। मेरे को जैसे ही टाइम मिला मैंने तुरंत शादी करी है। उसके बाद फिर तुमने सोचा कुछ करने का? हाँ, फिर मैं अकेली रहने लगी। फिर मुझे फ्रीडम फार्म की तरफ से भी जब मेरा बेबी एक्सपायर हुआ था, फिर मैं अंदर से ना वो होता है ना कि क्या कहते हैं, नहीं इंग्लिश में कुछ कहते हैं उसमें चले जाते हैं, ट्रॉमा में, कोमा में चले जाते हैं, ट्रॉमा में लग गई मतलब टेंशन में रहने लगी। हाँ टेंशन। फिर फ्रीडम फार्म वालों ने मेरे बारे में सोचा, मेरे हस्बैंड ने, फ्रीडम फार्म वालों ने सोचा कि ये कुछ भी कर सकती है। तुमसे मिलने आते थे टाइम? हाँ टाइम मिलने आते थे। जब मैं कॉल करती थी दीदी मुझे मिलना है, दीदी मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे को फ्रीडम फार्म वालों की तरफ से ये नहीं मिला है कि नहीं अब नहीं है चलो अगली बार देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो चाहिए प्रजेंट में ही मिला मुझे, प्रजेंट में ही मिला इस टाइम मुझे। ये हुआ है मेरे साथ फ्रीडम फार्म के साथ। जब मैं बोला था दीदी को मेरे को सपना है, दीदी ने कि तुम करो, हम लोग हैं,
हम सपोर्ट करेंगे। मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से भी दुआ मिला और दीदी की अनुमति मिली और मेरे हस्बैंड की अनुमति मिली। फिर मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था लैक्मे अकेडमी से। दीदी ने मेरा एडमिशन करवाया था वहाँ जाके। मेरा कोर्स था 6 महीने का कोर्स था फ्रीडम फॉर्म की तरफ से। वहाँ पे जाके ब्यूटी पार्लर में मैंने करा। वहाँ पे जाके आराम से पूरा कोर्स करने के बाद मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूं और जैसे मेरे जैसे बच्चियाँ फंसी हुई हैं मैं उनको निकालूं और सेंटर होम में जा जाके मैं ब्यूटी पार्लर सिखाऊं। जो मेरा हुनर है मैं बच्चियों को भी दिखाऊं कि तुम भी कर सकते हो। बहुत से बच्चे हैं कि वो कह देते हैं नहीं हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली वाले जब होंगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा, वरना फैमिली वाले किसी का कोई नहीं है। तुमने कितने टाइम का कोर्स किया? 6 महीने का कोर्स है अभी। 6 महीने का अब कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरा सर्टिफिकेट रह गया है। मैंने ये देखा था कि मैं अब ये बैठे बैठे ये सोचती हूँ ना कि पहले मैं कैसे थी और अब कैसी हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब हो जाएगा सपना। मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में जो हुआ मेरे साथ हो गया, खत्म। अब जो मेरा है, मेरा आगे बढ़ने का बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है, मुझे पूरा करना है वो। तो स्नेहा क्या तुमने कभी पहले सोचा था कि तुम इस काम से, इस परिवार से बाहर निकल सकोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा था। कहते हैं ना जो सोचते नहीं है वो हो जाता है और सोचते वो नहीं होता। वही मेरे साथ ये हुआ था। मैंने ये सोचा था मैं सपना पूरा करूंगी, वो हुआ नहीं था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नेहा तुम कर सकती हो, है तुम में हिम्मत। अब बहुत बड़ा सपना पूरा करके दिखाऊंगी। मगर पास्ट के बारे में कोई भी इंसान सोचे ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज की लाइफ कैसी है? अब मुझे ऐसी लगती है कितनी अच्छी है। पहले ऐसी लगती थी यार दुनिया भी ऐसे ही है, सब लोग ऐसे हैं, मतलब ही है सब। और अब ऐसे लगते हैं नहीं बहुत से लोग अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं गंदे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। ये है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ सबसे, अपनी हिम्मत बनाए रखो। तुम ये सोचो कि फैमिली वाले पैसों पर टिके हैं। तुम कमा के नहीं दोगे ना तो फैमिली वाले तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी। और तुमने कमा के दे दिया तो तुम्हें बहुत कुछ समझेगा। यही मेरे साथ हुआ था। तो स्नेहा मतलब तुम्हारी ये इतना मतलब ये जो जर्नी रही है, जो तुम्हारी यात्रा रही है, इसमें फ्रीडम फॉर्म का तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट रही है ना। 2 बार रेस्क्यू हुई हो तो वो भी फ्रीडम फॉर्म के ही द्वारा बचाई गई हो ना। हाँ। ये भी शायद ऊपर वाले का एक संकेत होता है ना। शायद तुम बहुत स्पेशल हो, बहुत ही ऊपर वाला भी तुमको बचाना चाहता था। मैं ये सोचती थी पहले कि तुम इसी के लिए बनी हो, इसी काम के लिए बनी हो। यही था मेरी लाइफ में। नहीं तुम इसी के लिए बनी हो, तुम्हारा कोई सपना नहीं है, खत्म तुम्हारा सपना। अब तुम्हारा कोई सपना। और अब ये लगता है कि नहीं हम इसके लिए बने, अपने सपने के लिए बने, हमें पूरा करना है आगे चल के, एक ना एक दिन हासिल करना है। वो चीज है मेरे अंदर। हम चाहे कि एकदम ही कर लो, एकदम तो हमें कभी नहीं करने के लिए मिलेगा। छोटे छोटे कदम उठाएंगे पूरा हो जाएगा। तो तुम्हें बहुत समय लगा है ना ये सब चीज़ें सोचने में, समझने में, क्योंकि एकदम से चीज़ भरोसा नहीं होता है किसी पे। तो तुम्हें फ्रीडम फॉर्म के ऊपर भी भरोसा करने में थोड़ा टाइम, बहुत टाइम लगा।